नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बिहार के कोसी स्नातक विधानसभा क्षेत्र के कल यानी 22 अक्टूबर को चुनाव होना है। इस बार राज्य के जुझारू शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह के मैदान में उतर जाने से चुनाव काफी रोमांचक हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर शिक्षकों ने एकजुट होकर आनंद कौशल सिंह के पक्ष में मतदान किया तो उनकी जीत आसान हो सकती है। इसी बीच मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर आज आनंद कौशल ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोसी स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं से एक भावुक अपील की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आनंद कौशल। नमस्कार। आज आपका भाई आनंद कौशल आप सभी के सामने पुनः आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ है। बिहार के आप तमाम मेरे भाई बहन और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी 14 जिला के सम्मानित स्नातक पास मतदाता भाई बहन, तमाम शिक्षक भाई बहन, अधिवक्ता महोदय, प्रोफेसर साहब, तमाम सम्मानित मतदाता को मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच में एमएलसी चुनाव के पूर्व संध्या आपका भाई लाइव के माध्यम से उपस्थित होकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी समझा, इसलिए उपस्थित हुआ है। आप सभी को जानकारी होगी कि कल एमएलसी का चुनाव है और ठीक इससे एक दिन पहले मेरे पिताजी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। मुसीबतें अनेक रास्ते में आती हैं। हर मुसीबत को आप सभी के साथ सहयोग से आपका भाई झेलते आया है, उससे संघर्ष करते आया है। पूरे 14 जिला में तमाम भाई बहन लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीतने में लगे और लगातार मैं भी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, तमाम जिलों में सभी जगहों पर अपने भाई बहन से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचा था। अनेकों भाई बहन से मुलाकात हुई। सभी ने स्पष्ट शब्दों में मुझे बताने का काम किया था कि यह चुनाव आनंद कौशल का चुनाव नहीं है और ना ही यह चुनाव आनंद कौशल लड़ सकता था। सारे लोग मिलकर के चुनाव को लड़ रहे हैं। ये अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की लड़ाई थी, जिसको सभी लोगों ने साबित किया है। यह चुनाव आनंद कौशल नहीं, आप तमाम लोग लड़ रहे थे। आज स्थिति थोड़ा बदला था कल, क्योंकि मेरे पिताजी का अचानक निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार पुत्र होने के नाते प्राथमिकता के आधार पर हमने किया और पुनः आपके बीच में उपस्थित होकर, क्योंकि 17 साल से जो संघर्ष चल रहा है उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 को हम लोगों ने चुना है और इसके लिए बिहार में 243 सीट पर चुनाव हो रहा है एमएलए का, 8 सीट पर चुनाव हो रहा है एमएलसी का और 251 सीट में से 1 सीट पर आपका भाई आपके द्वारा, आपके समर्थन से चुनाव मैदान में आया है और तमाम आप सभी भाई बहन लंबे समय से इस चुनाव की तैयारी मजबूती से जमीन स्तर पर कर रहे थे। कल अब वह दिन आ गया है, 22 अक्टूबर है और कल चुनाव होना है। मैं चुनाव
कभी इतनी बड़ी चुनाव को मैं लड़ नहीं सकता था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर मेहनत किया है कि तमाम जितने भी धन कुबेरों इस चुनाव के मैदान में आए हैं, जितने भी लोग पैसे के बल पे इस चुनाव को जीतना चाहते थे, सारे लोगों की नींद उड़ी हुई है। कल मेरे पिताजी का अचानक निधन और तमाम लोगों से सूचना हमको, जो इतने भी लोग हमारे से मिलने आए, सभी लोगों ने कहा सर पूरा पैसा का खेल सब लोग खेल रहा है, चारों बगल पैसे लेके लोग घूम रहे हैं, लेकिन बड़ा संदेश जो निकल के आया है, तमाम जगहों पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है ऐसे काले धन वाले को कि इस बार तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। तुम 6 साल में पैसे का खेल खेल के तमाम लोगों को गुमराह करके जो नौटंकी करने का काम किया है वो सारे लोग समझ चुके हैं। इसलिए इस बार संघर्ष के साथ ही आनंद कौशल को सभी ने अगर बढ़ाया है तो सभी उसके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। यह संदेश सभी लगातार दे रहे हैं। आज अब आपके पास महज रात भर का समय है और आप पूरी तन्मयता से, अभी भी मुझे कई लगातार फोन आ रहे हैं कि सर मैं आज रात भर अपने भाई बहन के साथ कल वोट देने की रणनीति बना रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस बुलंदी से, जिस तन्मयता से, जिस ईमानदारी से इस सदन की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें आप विजयी होंगे, निश्चित विजय होंगे। और आपको बताते हुए, हालांकि आज कल मेरे पिता का निधन हुआ है, मन बहुत व्यथित है। ऐसे समय में जब पिता का आशीर्वाद मुझे पल पल साथ रखना था, उस समय में पिता का साया सर पे से उठ गया। लेकिन जो सूचनाएं हम बाहर से जब लौटे, तमाम आप लोगों से मुलाकात करके, परसों रात में 1 बजे तो पिताजी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूछा कैसा है, बोले सब ठीक है, सारे भाई बहन लगे हैं और आपको चिंता की करने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद है, आपके संस्कार से संघर्ष को 17 साल तक आनंद कौशल एक मुकाम तक ले जाने का ईमानदारी से प्रयास किया है। पिताजी ने रात के 1 बजे भी कहा कोई बात नहीं, डटे रहो। और जब सुबह अचानक हर हृदय गति रुकने से उनका निधन होता है, कोई भी तबीयत खराब नहीं था। लगातार 6 महीने से काफ़ी स्वस्थ थे, ऐसे हार्ट की परेशानी उन्हें थी, लेकिन विगत दिनों से काफ़ी स्वस्थ होकर के रह रहे थे। उनके निधन के बाद जब अनेकों भाई बहन का फ़ोन आया कि आपके पिताजी, आप कोसी में थे, आप सीमांचल में थे, तो शिक्षकों का हौसला बढ़ा रहे थे अपने इलाके में घूम घूम के। उन्होंने अपना बेटा आपको समर्पित किया था, आपकी लड़ाई, आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए। तो पिता के द्वारा जो हमारा ईमानदारी से संघर्ष करने का सीख मुझे मिला था, उसको मैंने हर समय ईमानदारी पूर्वक करने का काम किया। लेकिन जब उनकी मौत हुई और लोगों ने बताया कि जो यह सदन की लड़ाई कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के रूप में लड़ा जा रहा है, उसमें उन्होंने बहुतों से मिला, उनके घर पे जाके मिला और शिक्षकों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। तो मुझे लगा कि पिता जाते जाते अंतिम समय में भी पिता का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाते गए। तो तमाम बातों को छोड़कर पिता तो सदैव अपने धर्म को निभाए और इस उनके निधन के बाद सबसे पहले मैंने उनके अंतिम संस्कार को प्राथमिकता दिया और कल से लेकर के आज तक, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। 3 बजे उनके अंतिम संस्कार को पूर्णता प्रदान करके, उनके अंतिम संस्कार को पूरा करके, चूँकि कल चुनाव है और आप सभी लोग इस चुनाव में डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, तो मैं आपसे साथ आशीर्वाद के लिए पुनः आज अभी उपस्थित हुआ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुसीबतें अनेक आती हैं, उससे हम सभी ने सदैव डट के मुकाबला किया है। और जिस तरह से इस चुनाव को आप लोगों ने संभाला, अभी भी हम बैठे, अभी आपसे मुखातिब होने वाले थे, कई ऐसे तमाम एसोसिएशन से जुड़े सभी भाई
बुलंदी से आपके साथ खड़े होने का हमेशा से संदेश देते रहे। अभी भी फोन आ रहा है, लगातार फोन आ रहा है कि आप मत घबराइए, आप मत चिंता कीजिए, हम लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये चुनाव तभी आगे जीत की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि यह चुनाव आप तमाम लोग लड़ रहे हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई पैसे कमाने के लिए नहीं है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं है। यह हमारे मान सम्मान अधिकार को जो 17 साल से कुचलता जाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसका बदला लेने के लिए। और आप लोगों ने जिस बुलंदी से इस लड़ाई को महीनों से जारी रखा है, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के लिए तमाम आप सभी लोग शिक्षक भाई बहन, जिस प्रकार से तमाम अधिवक्ता महोदय हों या फिर शिक्षित बेरोजगार मतदाता हों, प्रोफेसर साहब हों, वित्त रहित हमारे शिक्षक भाई बहन हों या अन्य किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मी हों, सभी के बीच में आप लोगों ने जाकर के जो उनसे साथ सहयोग आशीर्वाद अपने शिक्षक समर्थित उम्मीदवार आनंद कौशल को देने का अपील किया है, उसका व्यापक असर हुआ है। तमाम लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो शिक्षकों के लिए संघर्ष 17 साल कर सकता है वह आम सभी लोगों के लिए कर सकता है। तो आपने जिस संघर्ष के सिपाही को आनंद कौशल के रूप में आगे बढ़ाया है, उसका मुझे जो सूचना है वो सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। बस बुलंदी से सब लोग सबसे पहले कल 22 अक्टूबर को अपने अपने प्रखंड, अपने अपने नगर के बूथ पर जाकर के अपने आस पड़ोस के तमाम शिक्षित मतदाता भाई बहन के साथ ससम्मान अपने अपने मत का प्रयोग अपने भाई आनंद कौशल के पक्ष में करें। आप तमाम लोग को पता है कि बैलेट पेपर जो कल आपको मिलेगा उसके क्रम संख्या 9 पर आपके भाई आनंद कौशल सिंह का नाम अंकित है, जिसके सामने एक लिखकर आप प्रथम वरीयता का मत देकर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। और मैं आपको वचन देता हूं कि पिता का साया उठा है, लेकिन पिता ने जिस संघर्ष के लिए हमको समर्पित किया था आप लोगों के समक्ष, उसको मैं 2021 में सदन के अंदर पूरा करूंगा। जाते जाते भी उन्होंने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है और यह लड़ाई आप तमाम लोगों के भरोसे पे आगे बढ़ रही है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव आप तमाम लोग लड़ रहे हैं, इसमें आनंद कौशल नहीं लड़ रहा है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद कौशल सदैव चला है, आपका भाई रहा है और जीवन के अंतिम क्षण तक आपका भाई बना रहेगा। बस आप लोग कल इस लड़ाई को पूर्णता प्रदान करें और तमाम लोग जिस दिलेरी, जिस साहस के साथ धन कुबेरों के साथ, बाहुबलियों के साथ, काला धन रखने वालों के साथ संघर्ष कर उनको संघर्ष की परिभाषा समझाने का काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। हालांकि आज मन बहुत व्यथित है, कल ही मेरे सर से पिता का साया हटा है, फिर भी बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जो लड़ने की योजना बनाकर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद कौशल को खड़ा किया है, उसके लिए मेरा यह भी कर्तव्य बनता है कि कल चुनाव है तो आज उसके पूर्व संध्या पर आपसे आशीर्वाद प्राप्त निश्चित रूप से करूं और मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कल मैं अपना वोट भी देने 7 बजे अपने बूथ जो मेरा गृह प्रखंड की धौर है वहां अंचल कार्यालय में पहुंचूंगा और सबसे पहले अपना मतदान कर अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और आप सभी के जो निर्णय है उसको हर कीमत पर सफल बनाऊंगा। इसके लिए मैं कल सुबह सबसे पहले मतदान करूंगा और आप तमाम भाई बहन ने संकल्प लिया है इस लड़ाई को जीतने का, तो मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे। बस कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम जो आप लोग इतने दिनों से इस लड़ाई को लेकर मेहनत किए हैं, उन तमाम मेहनत को साकार करने का समय है। आप अपने साथ अपने आस पड़ोस के जो आम शिक्षित मतदाता हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करके उनको समय पर साथ में ले जाकर के वोट खुद भी दें और उनसे भी दिलवाने की कृपा करें। आप तमाम लोग लगे हैं,
आप तमाम लोगों के तरफ से जो संदेश मुझे आज पिता के अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया को देखने को मिला, उससे यही दिखा कि आनंद कौशल के सर पे पिता का साया आनंद कौशल के सर से उठा है, लेकिन तमाम भाई बहन अपना भरपूर आशीर्वाद हमको दिए। पिता की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन आप लोगों से मिल रहा साथ सहयोग इस विपरीत परिस्थिति में मेरे हौसलों को बहुत बढ़ाने का काम किया। हमेशा आप हमारे साथ खड़े हैं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। यह विश्वास हमारे मन में सदैव से रहा है और अंतिम पल पर, अंतिम क्षण तक जीवन के रहेगा। बस इतना आप लोगों को करना है कि कल इस अभियान को सभी लोगों के साथ समर्थन से सफल बनाइए। 22 अक्टूबर कल है। अपने भाई को, आनंद कौशल को बैलेट पेपर के क्रम संख्या 9 पर अंकित अपने भाई आनंद कौशल सिंह के नाम के सामने 1 लिखें, प्रथम वरीयता का मत प्रदान करें और इस लड़ाई को जीतने का जो आपका संकल्प था उसको पूरा करें। मैं आपके मान सम्मान अधिकार की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगाकर संघर्ष करता रहूंगा, यह आपके भाई का वचन है और आपके भाई का संकल्प भी है कि 2021 में आपके तमाम मांगों को पूरा करवाया जाएगा। पूर्ण वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन। साथ ही आपके कहने पर, आज के आपके आग्रह पर, आपके इस शिक्षक समर्थित उम्मीदवार आनंद कौशल को जितने भी माननीय डबल ग्रेजुएट अधिवक्ता महोदय, प्रोफेसर साहब, वित्त रहित शिक्षक साहब, हमारे सेवापूर्व शिक्षक जो हैं उनका जो एसोसिएशन समर्थन दिया है, हमारे हाई स्कूल के तमाम हमारे बड़े भाई, हमारे +2 के तमाम बड़े भाई बहन, सभी का जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में साथ समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा और जान की बाजी लगाकर करूंगा। उनके सर को कभी झुकने नहीं दूंगा। कौन से एमएलसी जीते, वह क्या किए, क्या नहीं किए, इसका आकलन आप तमाम लोग कर चुके हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सदन में जो आप आनंद कौशल को भेजने का संकल्प लिए हैं, उसका मात्र एक लक्ष्य है, उसका मात्र एक उद्देश्य है कि 17 साल से जो हमारे मान सम्मान को जूते के नीचे कुचलने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, उसका सूद समेत बदला सदन के अंदर में आपका भाई लेगा और हर कीमत पर सरकार जिसकी भी बने उसको आपका मांग वर्ष 2021 में पूरा करना होगा, या तो आनंद कौशल के आवाज को शांत करने के लिए उसको गोली मार देना पड़ेगा। इसलिए मैं वचन दे चुका हूं कि 2021 संकल्प का वर्ष होगा तो संकल्प का वर्ष होगा। किसी भी परिस्थिति में आपका भाई आज तक झुका नहीं है, अपने कर्म पथ से डिगा नहीं है। परिस्थितियां हमेशा हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करती रही, लेकिन हर चुनौती को आपके साथ सहयोग आशीर्वाद से आपका भाई मुकाबला करते हुए, डट कर मुकाबला करते हुए चुनौतियों से बाहर निकलकर आपके मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई को बुलंदी से लड़ता आया। बस इतना सा ही कहना था। हृदय बहुत व्यथित है, लेकिन आप लोग जिस तरह से इस विपरीत परिस्थिति में भी इस अभियान को जारी रखे हैं, बहुत संतोष भी है कि अब भाई, हमारे तमाम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बहना चुनाव लड़ रही है। आनंद कौशल चुनाव न लड़ रहा था, न लड़ रहा है। आनंद कौशल न जीतने वाला है। सभी जीत आपकी होगी, पूरी जीत आपकी होगी और पूरा चुनाव भी आप लड़ रहे हैं। इस बार बड़ा संदेश निकल के समाज और सरकार और देश के बीच में जा रहा है कि पैसे के बल पे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो लड़ते थे, और पैसे के दम पर जो लोगों के अधिकार को कुचलने का काम करते थे, उनके सामने गरीब किसान का बेटा को खड़ा किया गया है, जो शिक्षक के समर्थन से खड़ा है और तमाम शिक्षित मतदाताओं के मान सम्मान अधिकार की रक्षा का संकल्प लेके खड़ा है। शिक्षक जिनको भी संकल्प दे दिए हैं, चाहे वह वकील साहब हो या प्रोफेसर साहब हो या फिर वित्त रहित भाई बहन हो, और हम भी संकल्प दे चुके हैं कि आपके मान सम्मान की रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए प्राण भी हाथ पे लेकर सदन के अंदर में चलना पड़े तो वह चलेंगे, संघर्ष करेंगे। बस विश्वास रखते हुए अपने भाई पर आप सभी लोग अपने आसपास के सभी सम्मानित शिक्षित मतदाताओं से अपने भाई को वोट देने की अपील करें और कल साथ में वोट देने जाएं और उनको भी वोट दिलवाएं।
और इस अभियान को बुलंदी से सफल बनाकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि पैसे वाला के बस में सिर्फ चुनाव नहीं होता है, जिसके पीछे सम्मानित शिक्षित मतदाता खड़े हो जाते हैं, वह चुनाव मैदान में बहुत मजबूती से आगे बढ़ता है। आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज तमाम लोग बौखलाए हुए। अरे बौखलाना क्या है, संघर्ष को आप लोग भी अपना पहचान बनाइए, संघर्ष करिए, साथ में कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करिए, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आज प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आनंद कौशल को मिल रहा है, आप लोग को भी मिलेगा। इसलिए संघर्ष का राह अपनाएं और फिर चुनाव मैदान में आए। हम लोगों का जो अपमान हुआ है, शिक्षाविदों का जो अपमान हुआ है बिहार में, शिक्षित भाई बहन का जो अपमान हुआ है, बेरोजगार लोग जो आज परेशान हैं, उन तमाम लोगों का सीधा सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन आनंद कौशल बुलंदी से उनके हर सवाल को विगत 15 दिनों के अंदर जो संपर्क यात्रा था उसमें दिया है, और सभी लोगों ने पूरे बुलंदी से साथ सहयोग और आशीर्वाद देने का संकल्प लिया। कल वह समय आ गया है 22 अक्टूबर। अब तमाम लोग अपने इस संघर्ष को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट, अपना कीमती वोट कल जाकर निश्चित रूप से अपने भाई को प्रदान करने की कृपा करें। आपका जो बहुमूल्य वोट है वह मेरे लिए वो मेरे लिए उसका मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आपका उसका ऋण चुका पाया तो आपके हर समस्या का समाधान करा सकूंगा, तभी समझूंगा कि आपके वोट का ऋण मैं चुका पाया। इसलिए मेरा संकल्प है कि 5 साल 6 साल के लिए आपका भाई एमएलसी नहीं, एमएलसी बना तो 2021 में कोहराम मचा देंगे सदन के अंदर, कोहराम। आपके सम्मान की रक्षा की जाएगी, आपके तमाम मांगों को पूरा कराया जाएगा, और वह संकल्प हो चुका है। जो आपके भाई के पास कुछ नहीं है, आपका साथ, सहयोग, आशीर्वाद, और उसके अलावा है तो वचन है। जो वचन दे दिए, सर कट जाए लेकिन वचन से नहीं फिरेगा, यह साबित किया आपका भाई हमेशा आपके बीच में। तो बस इतना ही कहना है कि आप लोग जिस दिलेरी से इस लड़ाई को, सदन की लड़ाई को लड़ते हुए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीतने का अभियान चलाए हैं, बस कल उसको पूर्णता प्रदान करें। हर पंचायत, हर गांव में अपने शिक्षित मतदाता भाई बहन के साथ निकलकर अपने प्रखंड, अपने नगर, अपने अंचल कार्यालय स्थित वोट बूथ तक पहुंचे और सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करके इस अभियान को सफल बनाए। आपके भाई का आप जानते हैं कि बैलेट पेपर के क्रम संख्या 9 पर नाम अंकित है। बस 9 क्रम संख्या 9 के सामने आनंद कौशल सिंह लिखा है, उसके सामने प्रथम वरीयता का मत देकर, 1 लिखकर प्रथम वरीयता का मत देकर इस अभियान को सफल बनाइए। मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए आज जो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपका भाई उपस्थित हुआ था, आशीर्वाद प्राप्त कर इस संवाद कार्यक्रम को यहीं पे तत्काल विराम देता है, और कल सुबह हम भी आप लोगों के साथ 8 बजे अपने बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करेंगे और इस अभियान में जो आप लगे हैं उसको पूर्णता प्रदान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।